अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू यंग बिल्डर्स एकेडमी ऑफिशियल चैनल। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक यूं ही पहुंचती रहें। अब हम चलते हैं अपने आज के नए लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9th का मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। बहुत ही इजी है, अगर आप इसको तवज्जो से समझेंगे तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। ठीक है जी, पहला सवाल है कि हमने फैक्टराइज करना है 2ab - 4ab x + 2ab और d। देखिए, फैक्टराइज करने के लिए आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन हमने खुद उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है कि इसके अंदर कौन सा मेथड अप्लाई होगा फैक्टराइजेशन का। अगर आप इस क्वेश्चन को नोटिस करें तो इसके अंदर हमें किसी भी किस्म का फॉर्मूला बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फैक्टराइजेशन में या तो हम फैक्टर्स बनाते हैं, या हम उसको सॉल्व करते हैं कॉमन लेके, या हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूला बना के। आप इस क्वेश्चन में अगर नोटिस करें आपको किसी किस्म का कोई फॉर्मूला बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो सेकंड है कि हम इसको कॉमन देखते हैं। तो यस, इसके अंदर कॉमन ज़रूर होगा। देखिए, अब यहाँ पर कॉमन है 2, तीनों के अंदर 2 आ रहा है। इसमें अब 4 है, लेकिन 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 कॉमन आ गया। ए कॉमन है हमारे पास, बी कॉमन है, सी नहीं कॉमन क्योंकि सी इसमें है, इसमें नहीं, एक्स इसमें है, इसमें नहीं है, डी, इसलिए 2ab कॉमन है। अब 2 भी बाहर आ गया, ए भी बाहर आ गया, बी, तो सी बच गया। -2 2 ज़ार्स 4, ए भी बाहर है, बी भी एक्स, +2 भी बाहर, ए और बी भी बाहर है, तो हमारे पास डी बच गया। और इसके साथ ही आंसर आ गया, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारे पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में है जी 9xy - 12x² + 18y²। ठीक हो गया। तो इसमें भी देखें कोई भी किसी किस्म का फॉर्मूला बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 9, 12 और 18 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। सॉरी, इसके साथ कुछ और भी कॉमन, x तीनों के अंदर नहीं है, y तीनों में है, तो 3y कॉमन है। 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है, 3 3 ज़ार्स 9, x आ गया, y ऑलरेडी बाहर है इसलिए नहीं लिखेंगे। 3 4 ज़ार्स 12, x², y बाहर है नहीं लिखेंगे। 3 6 ज़ार्स 18, एक y बाहर है, यहाँ 2 y है तो एक y लिख लेंगे। इसके साथ ही आंसर आ गया। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। -3x² y - 3x + 9xy²। अब यहाँ पर देखिए जी, अगेन मुझे किसी किस्म का कोई फॉर्मूला बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो हम कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि तीनों में 3 है। x कॉमन आ रहा है, तीनों में x है, y तीनों में नहीं तो वो नहीं कॉमन आएगा। 3 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, एक x बच गया और एक y। ठीक है, +3x का 3x बाहर है, 1 प्लस क्यों हो गया कि माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस -3 3 ज़ार्स 9, x बाहर है तो y²। स्टूडेंट्स, आपको यंग बिल्डर्स एकेडमी के चैनल पे तमाम 9th और 10th के तमाम सिलेबस का हर क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आपसे एक फेवर है कि आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है और फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में देखिए हमारे पास है 5ab स्क्वायर c³ - 10a² b³ c - 20a³ bc²। ठीक है जी, इन तीनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, a तीनों के अंदर मौजूद है। कॉमन वो लेते हैं जो सबसे कम मिकदार में हो, यानी a इधर भी है, ये देखें, अगर यहाँ पर भी स्क्वायर होता, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ 3 भी होते तो हम 2a कॉमन लेते, क्योंकि 2a कम से कम सब में मौजूद है। कॉमन का मतलब जो सबके पास मौजूद हो। अब एक है, इसके पास भी है, इसके पास चाहे 2 हैं लेकिन एक तो इसके पास यानी है ना। इसी तरह से b यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ 1 है, तो एक b कॉमन आएगा। c यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो एक c आएगा। 5 बाहर आ गया, a एक b और एक यहाँ एक b बच गया, 2 c बच गए, bc² हमारे पास आ जाएगा। -5 2 ज़ार्स 10, एक a बच गया, एक a बाहर है,
2b बच गए और c नहीं बचेगा। 5 4 20, 2a बच गए, b नहीं बचेगा और एक c बच गया। इसके साथ ही हमारा आंसर आ गया जी। तो चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में देखिए हमारे पास है, यहाँ पे करते हैं हम अपना पार्ट 5। पार्ट 5 में देखिए हमारे पास है 3x³ ठीक है जी, इंटू x माइनस 3y माइनस 7x² इंटू x माइनस 3y। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर देखिए हम अब इसको कैसे जो है वो कर सकते, देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, हम इनको एक साइड पे लिख लेते हैं, इनको एक बॉक्स में कर लेते हैं। 3x³ माइनस 7x² ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से x², इधर 3 है इधर 2 है तो 2x कॉमन आ रहे हैं, एक y कॉमन आ रहा है। ठीक है, पीछे हमारे पास बचता है 3x माइनस, यहाँ क्या बचता है 7x² बाहर है तो एक y और x माइनस 3y। ठीक हो गया। इसके साथ ही पार्ट 5 भी हमारा सॉल्व होता है। चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 भी हमारे पास पार्ट 5 की तरह है और ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 2xy³ x² प्लस 5 प्लस 8xy² x² प्लस 5। ठीक है, अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ तकरीबन हमारे पास क्या सेम है, तो इनको अलहदा कर लो। x² प्लस 5 आ गई, इन दोनों को अलहदा लिख लो। 2xy³ प्लस 8xy², इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन आ रहे हैं, तो पीछे एक y बचता है। 2 4 8 बचता है, एक x बाहर आ गया, y² तो y प्लस 4। ठीक है जी, और हमारे पास x² प्लस 5। ठीक हो गया। इसके साथ ही हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। तो चलते हैं इस एक्सरसाइज 5.1 के पार्ट 2 क्वेश्चन की तरफ। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज़ के सेट हैं। ठीक है, यानी टोटल 4 वैल्यूज़ आ गई। मैंने आपसे बोला या तो कोई फॉर्मूला बनता हो, अब देखें वो यहाँ पर नहीं बन रहा तो कॉमन। अब 4 में से एक एक कॉमन निकालने से बेहतर है हम दो सेट्स का कॉमन निकालते हैं। पहले हमने ये 2 सेट बना लिए, आपकी मर्जी, आप 5ax 5bx का सेट और 3ay 3by का बना लें। अब देखिए यहाँ से कॉमन इन दोनों में से क्या निकलता है, एक तो a कॉमन आ रहा है जस्ट। ठीक है, तो 5x माइनस 3y माइनस, इन दोनों में से देखिए हमारे पास यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, b। ठीक है, तो पीछे हमारे पास बचता है 5x प्लस माइनस माइनस 3y। ठीक हो गया। इन क्वेश्चंस का यहीं से पता चल जाएगा, अगर ये दरमियान वाली वैल्यूज सेम आ जाती हैं तो आप समझ जाइएगा आपका क्वेश्चन ठीक है। तो 5x माइनस 3y एक सेट बन गया और ये a माइनस b का सेट अलहदा बन गया। पार्ट 1 हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो जाता है। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। दैट इज 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। ठीक है जी, इन दोनों में से देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 4 जब भी वैल्यूज आएंगी आपने दो का सेट बना लेना है। इनमें से y कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में सिर्फ एक y ही सेम है। 3x बच गया प्लस 2 बच गया, इन दोनों में से ये 2 4 2 के टेबल में जा रहे हैं तो 2 कॉमन आएगा, या फिर 4 सॉरी मैक्सिमम देखें HCF इनका आपने उठाना होता है तो ये 4 के टेबल में दोनों आते हैं। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना होता है इन दोनों में क्या है, तो वो 4 है। 4 3 12, x माइनस माइनस प्लस 4 2 8, दरमियान वाली वैल्यूज सेम है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। एक सेट ये बन गया और एक ये दरमियान वाला जो कि सेम है तो उसको एक ही दफ़ा में लिखेंगे। पार्ट 2 हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में देखिए हमारे पास है जी x³ प्लस 3xy² माइनस 2x² y माइनस 6y³
इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, पीछे इधर x की स्क्वायर बच गया 3 और y स्क्वायर बच गया। इसी तरह से इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर बच गया प्लस 2 3 ज़ार 6 प्लस कैसे हो गया माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ार 6 और y स्क्वायर। फिर देखिए हमारी दरमियान वाली वैल्यू सेम है, उनको हम एक साथ लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर स्क्वायर। इसी तरह से x माइनस 2y हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो जाता है। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में हमारे पास है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है जी, तो अब पहले हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर एक्स, इन दोनों में से और इन दोनों में से। अब देखिए जिनमें मैक्सिमम सिमिलैरिटी है उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम इनमें से कॉमन निकालेंगे तो फिर तो यही वाला सीन दोबारा आ जाएगा ना, तो ये इकट्ठा करते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर, वो आपकी मर्जी, आप जेड शुरू में लिख लें या बाद में। इसी तरह से प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, एक एक्स कॉमन है और एक जेड कॉमन है, पीछे एक एक्स बचता है और एक जेड बचता है। इसी तरह से प्लस एक्स कॉमन आ गया और सॉरी एक्स तो एक में है ना, इन दोनों में जो कॉमन है वो वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स प्लस माइनस माइनस जेड, तो एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर एक वैल्यू बन गई और एक्स माइनस जेड एक वैल्यू बन गई। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, आपको इनमें तमाम सवालात जो है वो मिल जाएंगे। थैंक यू।